पे डाल के रखेगा और दिस इज गोना बी एन ऑल आउट वॉर बिटवीन सोल एंड हाइप। इंडिया वर्सेस नेपाल, कौन आएगा यहाँ पे नंबर 1 पे? आई थिंक टाइम हमें इसका जवाब देने वाला है। बट यहाँ पे सोल के अमन एंटर करते हुए पूरी की क्रेट फिनिश करते, क्रेट को भी शॉट्स ले रहे और अमन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो खुशी की मोमेंट है यहाँ पे टीम सोल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉक कर दिया है मॉर्टल ने, आज इंस्टेंटली रिलोड करेंगे और बद्रेव को भी नॉक कर देंगे मॉर्टल विद दैट 1v3 क्लब। ओआर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया था। टॉकिंग अबाउट ओआर, यहाँ पे सोल अमन को नॉकडाउन कर दिया गया है। एंटो थे वहां पे रेडियो टावर के ऊपर। सीजी के तरफ अभी पुश करना चाहेंगे सोल के मॉर्टल, रेगल टॉस और वाइपर तीनों एक साथ एक जोड़ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वीएसजी क्रॉलर्स के सीजी को बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। वाइपर ने ऑलरेडी यहाँ पे नेट कुक कर दिया वीएसजी क्रॉलर्स के सीजी की तरफ फेंकते हुए, बट अपने आप नेट डाल दिया और इसी के साथ नॉकआउट हो चुके हैं। और टीम बीएससी क्रॉलर्स के प्लेयर्स को ऑलरेडी पता चल चुका है कि टीम सोल के एक प्लेयर नॉक पड़े। अगर उन्होंने किल फीड पे ध्यान दिया होगा तो उनको ये भी पता होगा कि अमन जो है ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुके हैं। बीएससी क्रॉलर्स ने सीजी ने वहां पे नेट फेंका और मॉर्टल को नॉक कर दिया और वाइपर को यहाँ से गेम से बाहर निकाल दिया अकेले बचते हुए टीम सोल की तरफ से। यहाँ पे रेगल टॉस कितने देर तक जिंदा रह पाएंगे रेगल टॉस, और इसी के साथ बीएसजी क्रॉलर्स ने बहुत ही बेहतरीन अग्रेशन दिखा के उनको फिनिश भी कर दिया। मार्टिन ने वहां पे इन द मीनवाइल गॉडार्ड को नेट से नॉक कर दिया। तो कोई भी ब्लाइंड अग्रेशन नहीं दिखा रहा 3v2 की सिचुएशन में। ओह, यहाँ पे माइक्रो बॉय को बद्रेव ने काफी चीकी तरीके से स्पॉट किया और इसके बाद जक्सी एक 1v3 सिचुएशन में बचेगा। आई थिंक यस, इट इज गोइंग टू बी ब्लाइंड चार्ज एंड जक्सी के ऊपर पूरा भाग के उनको बाहर निकाल जाएगा। क्या जक्सी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? इवल एक एचपी के साथ जिंदा बचता है और किसी तरह बचने की कोशिश करेंगे, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। जक्सी इज गोना बी टेकन आउट एंड आईएनईएस पहले गेम में अभी भी गाड़ी देख सकते हो उन्होंने अभी तक फोड़ा नहीं। यूजुअली क्या होता है एंड सर्कल्स की तरफ सभी अपने गाड़ी फोड़ देते हैं, बट उनको पता है उनको फिर से रिपोजिशन करना पड़ेगा और इसी कारण उन्होंने अपने गाड़ियों को फोड़ा नहीं। और राइजन का यहाँ पे बहुत ही प्यारा करारा टैप मिनी 14 का दिखते हुए वन ऑफ द बेस्ट टीएमआर प्लेयर्स इंडिया के, उनको नॉक कर दिया। और राइजन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे, 420 ओपी को भी उन्होंने नॉक कर दिया। मीनवाइल मॉर्फ के रेंस्की ने गॉडार्ड को नॉक कर दिया। इसी के साथ टीम इल्यूमिनेट की जो स्क्वाड है यहाँ पे पुशिंग कर रही थी मॉर्फ के फ्रेंड्स की तरफ और मॉर्फ के साथ फाइट लेती हुई, बट बीटीआर का यहाँ पे फाइट होता हुआ टीम ने वहाँ पे शैडो को नॉक कर दिया। फिलहाल मार्टिन यहाँ पे टीम बीटीआर के जो दो प्लेयर्स हैं उनको भी नॉक करने का कोशिश कर रहे हैं और मार्टिन को आई गेस लक्सी ने स्पॉट नहीं करा था और इसी के साथ इल्यूमिनेट द मर्डर बीटीआर को वाइप आउट फाइट लेना चाहेंगे। आईएनईएस की इविल आई एंटरिंग इन द मैच, सोल अमन और वाइपर को दोनों को नॉक कर दिया है। मशीन ने वहां पर वाइपर को नॉक कर दिया, मॉर्फ के रेंस्की ने उत्सार्गा को नॉक कर दिया। रेगल टॉस यहाँ पे एक कमबैक फायर दिखाते हुए आईएनईएस के एक प्लेयर को नॉक करते हुए। तो बट यहाँ पे टीम आईएनईएस यहाँ पे सोल के ऊपर फिर से एंटरिंग इन द मैच बहुत ही ज्यादा हावी हो चुके हैं। यहाँ पे मशीन और उनके टीममेट्स आगे बढ़ना चाहेंगे और बद्रेव ने वहां पे रेगल टॉस को भी नॉक कर दिया। मॉर्टल ने वहां पे कापसी पे जरूर नॉक लिया है, बट मॉर्टल का पोजीशन भी रिवील हो चुका है और मॉर्टल के हाथ पे एक वेक्टर है और एक S12 के शॉटगन है। तो यहाँ पे एक प्लेयर तो ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पे आईएनईएस के बदले S12 के सहारे शॉटगन बैटल लेना चाहेंगे मॉर्टल के अगेंस्ट, बट मॉर्टल के पास भी S686 है। मॉर्टल बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। यहाँ पे मशीन के लिए और एक शॉट लिया, दूसरा शॉट लेके नॉक कर दिया है मॉर्टल ने। आज इंस्टेंटली रिलोड करेंगे और बद्रेव को भी नॉक कर देंगे मॉर्टल विद दैट 1v3 क्लच, रिवाइविंग ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम सोल। रेगल टॉस को जरूर खो दिया था, बट मॉर्टल ने टाइम एंड अगेन ये शॉटगन के साथ आफत बचाई है और आज भी इन्होंने प्रूव कर दिया। तो लास्ट गेम के जो विनर्स है इस बार फर्स्ट स्क्वाड के हुए एलिमिनेट हो चुकी है टीम आईएनईएस यहाँ पे आई मीन मॉर्टल के द्वारा पेरिश हो जाती हुई। एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का उन्होंने परफेक्टली वेट किया। The timing on every single footstep he took was pretty amazing. Like wait किया प्लेयर को क्रॉस करने का, ना गेस अमन यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट पे करते हुए इनको हील अप करना पड़ेगा। मैसिवली चार्ज करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स आईएनडी। स्नैक्स एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, क्रेटोस को वहां पे फिनिश ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ जक्सी। एग्जिस्टेंस अभी भी एक बहुत वियर्ड सिचुएशन में, एक पत्थर है उनके आगे कवर के लिए। स्मोक ही ट्रैवल करने की कोशिश करे कि किसी तरह क्रॉल करके सामने वाले एनिमीज के पास जाए और उनकी इंफॉर्मेशन दे दैट कि इस टाइम पे पीक कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपको शूट करना है। बट जक्सी यहाँ पे चार्जिंग करेंगे, ही इज गोना बी फिनिश्ड ऑफ और इट्स गोना बी डाउन बिटवीन आईएनडी एंड गॉड लाइक। यहाँ पे कौन चिकन डिनर लेकर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आईएनडी के प्लेयर्स फाइट करने की कोशिश, वहां पे
स्नैच नॉकडाउन हो जाता है एंड इट्स गोना बी वन मैन लेफ्ट स्टैंडिंग, ट्रांस अगेंस्ट द टीम ऑफ गॉडलाइक। गिल को नॉकडाउन कर रहे थे, एग्जिस्टेंस भी यहाँ पे दिक्कतों में आ जाते हैं, एक एचपी के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड टीम आईएनडी टेकिंग द चिकन डिनर इन दिस सेकंड गेम ऑफ सैनो के। उनके पास प्रॉपर यूटिलिटीज भी चाहिए। और बात करते करते टीम बीटीआर की स्क्वाड आप देख सकते हो, रीना की तरफ उतरी थी, उसके बाद अग्रेसिव हो चुकी है, रेगल टॉस की तरफ पुश भी आ रहा है। देखना पड़ेगा पूरा जो फाइट होता है वो अमन और वाइपर की तरफ निर्भर करता है, क्योंकि अगर कवर फाइट नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगा। बट रेगल टॉस बहुत ही प्यारा नॉक निकालते हुए, 2 नॉक यहाँ पे राइजन और माइक्रो बॉय को नॉक करते हुए, वाइपर ने वहां पे लक्सी को नॉक कर दिया। लक्सी ने जरूर वाइपर को नॉक कर दिया और लक्सी काफी ज्यादा लो है, बट यहाँ पे सोल के अमन एंटर करते हुए पूरी की क्रेट फिनिश करते, क्रेट को भी शॉट्स ले रहे और अमन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो खुशी की मोमेंट है यहाँ पे टीम सोल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। वाइपर का जरूर किल उन्होंने कंफर्म करा था, बट पूरा श्रेय इस फाइट का जाएगा हमारे एक प्लेयर की तरफ, जो है हमारे सोल के रेगल टॉस। आई मीन डेफिनेटली इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपकी जो स्टडी होती है उसको आप किस तरह से अपनी फाइट्स में यूटिलाइज करते हैं। पड़ेगा उनको शॉट्स लेना पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्रोन डाउन होकर शॉट्स लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट्स है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अभी उनके सामने 2 प्लेयर्स है, अभी शॉट नहीं लेंगे, जब पीछे की तरफ देख रहे हो तब शॉट लेंगे। और यहाँ पे शॉट जरूर कर दिया, यहाँ पे एक नॉक निकालने की कोशिश करेंगे, बट वेल मौत यहाँ पे वापस बॉक्स जरूर निकाल दिया और फिनिश कर देंगे। आर्मोनियक्स भी चढ़ते हुए कॉर्डार्ट ने वापस लूकी को नॉक कर दिया। कॉर्ड के एग्जिस्टेंस भी वहां पे बचे थे, बट कॉर्डार्ट उनको भी नहीं बख्शते हुए और उनको भी नॉक कर दिया। आखिरी अभी बचे टीम गॉडल की तरफ से, दैट इज गॉडल। गिल अकेले एक 1v4 का सिचुएशन है, क्या गिल यहाँ से निकल पाएंगे? गॉडलाइक की स्क्वाड के पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई मीन हस्तर को बस वहां पे एक नॉक निकालना था एंड ही वाज सो क्लोज टू इट। लास्ट में स्प्रे पे थोड़ा सा मेसअप होता है जिसकी वजह से वो सिचुएशन पूरी की पूरी टर्न अराउंड हो जाती है और बाकी सारे जो प्लेयर यहाँ पे किल्स कंफर्म करे जा रहे हो। जेक्सी वीएसजी क्रॉलर्स को खत्म कर देंगे एंड नाउ इट्स जस्ट गोना बी हिम अगेंस्ट द स्क्वाड ऑफ ह्यूमन, जो कि उनके ऊपर चार्जिंग करे। एक और नॉक 420 ओपी को फिनिश किया, अब नॉक कर दिया, फिनिश करना होगा या तो कीकी ओपी को, अगर नॉक कर देते तो 420 भी ओके किल कंफर्म इंस्टेंटली कर लेते हैं। ही इज नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग एंड आई गेस यहाँ पे जेक्सी का ऑब्जेक्टिव बस एक ही था बॉर्ड की साइड से कि किल पॉइंट्स। आर्मोनियक्स का फाइट होगा बीएसजी क्रॉलर्स के अगेंस्ट। बीएसजी क्रॉलर्स के 3 प्लेयर्स ऑलरेडी काफी करीब आ चुके हैं उनके बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। अभी यहाँ पे पुश करते हुए वो के साथ और देखना पड़ेगा आर्मोनियक्स क्या नॉक कर पाएंगे, बट 3 वाली टीम आईडी के स्नैप ने वहां पे नॉक कर दिया है, बट आर्मोनियक्स बहुत ही बेहतरीन नॉक निकालते हुए वो को नॉकआउट कर चुके हैं। बीएसजी क्रॉलर्स के अभी के साथ उनकी करारा फाइट। तो यार जो FESL सीजन 1 टूर्नामेंट है ये है स्पॉन्सर्ड बाय GamesOf.com। GamesOf.com में 5 लाख रुपए तक हर दिन बांटे जाते हैं। आप भी जाके खेल सकते हैं GamesOf.com। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, आप बस जाइए उनके वेबसाइट पे और गेम खेलिए और कमाइए बहुत सारे पैसे। GamesOf.com की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सामने अभी यहाँ पे पुश करते हुए वो के साथ और देखना पड़ेगा आर्मोनियक्स क्या नॉक कर पाएंगे, बट 3 वाली टीम आईडी के स्नैप ने वहां पे नॉक कर दिया है, बट आर्मोनियक्स बहुत ही बेहतरीन नॉक निकालते हुए वो को नॉकआउट कर चुके हैं। बेसिक क्रॉलर्स के अभी के साथ उनकी करारा फाइट चलती हुई यहाँ पे वो अभी को भी नॉक कर दिया। आर्मोनियक्स ऊपर की तरफ से एचपी भी है, एचपी शायद यहाँ पे नॉक करने में सक्षम रहेंगे, बट एचपी यहाँ पे बैक ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है उनके 2 प्लेयर्स नॉक पड़े थे। ईवो यहाँ पे आई गेस अभी ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। इल्यूमिनेट का आर्मोनियक्स को यहाँ पे हील अप भी करना पड़ेगा, बट पीछे की तरफ से इल्यूमिनेट के मार्टिन भी आ चुके हैं उनको कवर फायर देने के लिए। आर्मोनियक्स यहाँ पे फर्स्ट एड जरूर लगा रहे हैं, बट बहुत ही बेहतरीन 2 नॉक्स निकाले। इसी के सहारे यहाँ पे पुश करना चाहेगा ईवो को, यहाँ पे रेजा दिया जाएगा, बट कितने देर तक यहाँ पे रेस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं दे रहा। मार्टिन यहाँ पे इंस्टेंटली पुश करते हुए G36 के सहारे एंड यहाँ पे एक प्लेयर सीजी को स्पॉट जरूर कर दिया, तो एक प्लेयर के ऊपर नॉक लेने की कोशिश करते, बट यहाँ पे दीवार आ गया यहाँ पे और एलिमिनेट का आर्मोनियक्स तीसरे नॉक के साथ, और आर्मोनियक्स इज द मैन। 4 किल्स आई गेस उन्होंने निकाला, नहीं तो लास्ट के जो उनके प्लेयर्स हैं JCZ उन्होंने फाइनल किल निकाला। 3 किल्स यहाँ पे टीम इल्यूमिनेट के आर्मोनियक्स ने इस फाइट में बतौरा है। Yeah, exactly. What was that? एक amazing close range combat situation यहाँ पे हमको देखने को मिली। वाली टीम का रीड इस सिचुएशन पे ये रहेगा कि अभी ये लोग फाइट कर रहे हैं, this is going to be the opportunity to get away। वो एक बहुत ही सही रीड था, क्योंकि पिछले हमने देखा है इन दोनों टीम्स को। सेल्स की जो टीम है ये पूरा
जाके कुछ ना कुछ तबाही मचाते हैं सामने वाले लोगों के लिए। सोल की जो टीम है, इनको हमने पिछले गेम में देखा था बीटीआर को कैसे इन्होंने 4v4 में एलिमिनेट किया था, और उससे पहले भी हमने इनके क्लच देखे सैनॉक के गेम में। तो अभी ये भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो दोनों से बच के रहना काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका मॉर्फ को आई थिंक अंदाजा अभी हो चुका है। बट फाइट पे अगर वापस आए तो सोल की टीम यहाँ पे चार्ज इन कर रही है सेल्स के जो 2 प्लेयर्स एमजे और आतंकी के ऊपर, और एक के बाद एक प्लेयर्स इज फॉलोइंग अप ईच अदर, और स्मोक से बच के रहना होगा। पीछे मॉलोटॉव चल रहा है, अगर जाने की कोशिश करेंगे तो डैमेज इनको पड़ने वाला है, जिसका फायदा जो है सेल्स के प्लेयर उठाएंगे वॉल के जस्ट अक्रॉस। ओ नो, एमजे को यहाँ पे मॉलोटॉव का डैमेज हल्का सा पड़ता हुआ है, नहीं जस्ट लाइक इंस्टेंटली मूव कर गए अपनी पोजीशन से, तो दैट वाज रियली स्मार्ट। अदरवाइज काफी ज्यादा उसी पोजीशन पे चल के अपनी जान गंवा देते। और सोल की जो टीम है, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी कि इनको एक सेफ अप्रोच मिले, और ये भागते हुए चारों प्लेयर्स जो है सामने वाले 2 प्लेयर्स के अंदर घुस जाएंगे गोलियां चलाते हुए, एंड उस टाइम पे वही फिगर आउट होगा। इट्स गोना बी लाइक अ टीडीएम मैच, 2 वर्सेस 4 का टीडीएम मैच होगा ये, कि जो ज्यादा शॉट्स लैंड करा पाएगा इस क्लोज कॉम्बैट में वो जीत जाएगा। बट यहाँ पे अमन चार्जर लेते हुए अंदर घुसेंगे, थोड़े शॉट्स फायर करेंगे ब्लाइंडली, थोड़ा डैमेज लेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब इनको प्लेयर्स की पोजीशन का पता चल चुका है, एक के बाद एक सोल के सारे प्लेयर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, एक को नॉक आउट कर दिया, मॉर्टल यहाँ पे चार्जिंग करते हैं एंड ही इज गोना गेट द फिनिश एज वेल। में एमजे को यहाँ पे गिरा दिया जाएगा एंड मॉर्टल एक्चुअली गेट्स both of them, ends up getting both of them. Impressive performance coming in from this entire team, especially अमन ने जिस तरह इनिशिएटिव लिया कि किसी ना किसी को तो पहले जाने था। नमस वाज लाइक लेट इट बी मी, अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा एक अग्रेसिव पुश किया वहां पे, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन मिली तरफ से एक ऐसी टीम जिसको हम पहले काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिकल और काफी ज्यादा टेक्निकल प्ले स्टाइल में देखते थे। इस बार इट फील्स लाइक ऑल अग्रेशन में जा चुके हैं, और उसकी वजह से अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आगे बढ़ते हैं फाइट्स के ऊपर। तो सोल ने यहाँ पे हाइप को पकड़ा है आउट इन द ओपन। वाइपर सिंगल टैप शॉट्स देने की कोशिश करे हाइप के प्लेयर्स के ऊपर, गुरखा को नॉक डाउन कर दिया गया, बट अभी भी जो बाकी के प्लेयर्स है वो स्मोक्स के अंदर घुसे हुए, और बाकी के जो सोल के मेंबर्स हैं दे आर जस्ट वाचिंग देयर बैक्स, एंड दिस वाज द मल्टीपल एंगेजमेंट जिसकी मैं बात करते हैं। हम दूसरी बार देख रहे हैं सोल की तरफ से। पिछले मैप पे भी यही ट्राई किया था, दे गॉट पनिश्ड क्योंकि हाई ग्राउंड पे थे, कवर नहीं था उतना। इस बार इनके पास कॉम्पाउंड्स है, तो यू मुंबा की तरफ जो एंगेजमेंट इनका जा रहा है, दे आर कंप्लीटली सेफ फ्रॉम द अदर साइड, और हाइप के अगेंस्ट भी एंगेज कर सकते हैं। एंड काफी अच्छे से ये अपने टाइम को स्प्लिट कर रहे हैं दोनों टीम्स के बीच में, अपना अटेंशन फोकस करने में। बट अब हाइप के प्लेयर्स जो है वो इनके ऊपर चार्ज इन कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड ऑलरेडी अब आ चुके हैं सारे के सारे। तो 4v4 की एक पूरी एंगेज्ड फाइट होगी दोनों के बीच में, जिसमें यू मुंबई यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकती है, बट जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा उनको पैसिव अप्रोच में डाल के रखेगा, और दिस इज गोना बी एन ऑल आउट वॉर बिटवीन सोल एंड हाइप। इंडिया वर्सेस नेपाल, कौन आएगा यहाँ पे नंबर 1 पे? आई थिंक टाइम हमें इसका जवाब देने वाला है। अमन और रेगल टॉस के जो कंपाउंड है उसके वहां पे मॉल्ट ऑफ किया गया था, बट डैमेज उनको उतना नहीं पड़ा है। अभी हेल्थ हील करके अपने 100% पे फाइट करने जाएंगे, क्योंकि सामने के जो प्लेयर्स है वो ऑलरेडी अपने 100% पे पहुंच चुके हैं। यस, और यूएमई के की ओपी ने वहां पे हाइप के माउस को नॉक कर दिया। तो यहाँ पे टीम सोल को आई गेस इस चीज का अंदाजा नहीं है कि टीम हाइप ही उनके साथ है। टीम एक्सट्रीम की टीम ने वहां पे बीटीआर के सक्सी को नॉक कर दिया, बट मॉर्टल ने बहुत ही प्यारा स्पॉट निकाला है। हाइप के वेनम को नॉक करते हुए यहाँ पे ओपन फायर दे दिया मॉर्टल विद द सेकंड नॉक। यहाँ पे इसी के साथ टीम सोल को जिस ओपनिंग की जरूरत थी वो उनको मिलती हुई, और एक स्क्वाड यहाँ पे फिनिश करते हुए टीम सोल, बट वाइप समहाउ नॉक आउट हो चुके हैं कहीं से। दैट विल हैव टू बी टीम यूएमई की ओपी, जिन्होंने उनको ऑफ गार्ड पकड़ा है। अभी अमन यहाँ पे इंस्टेंटली स्मोक डाल चुके हैं, उनको रिवाइव देना पड़ेगा। 20 सेकंड है, उसके बाद सर्कल के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा। 5 टीम्स अभी जिंदा है। टीम सोल इस गेम में बहुत ही बेहतरीन खेल रही है, ऑलरेडी 10 किल्स निकाल चुके हैं। वाइपर को भी रेस्ट मिल चुका है। यहाँ पे टीम हाइप के जितने भी यूटिलिटी स्मोक से वो लूट करके आगे बढ़ना चाहेंगे। वाइपर ने कुछ ही देर पहले टीम हाइप के अगेंस्ट किया था, बट एनीवेज यहाँ पे टीम सोल के मॉडल को यहाँ पे रिवाइव जरूर देना पड़ेगा। मीनवाइल टीम एक्सट्रीम के डीमन ने यहाँ पे बीटीआर के माइक्रो बॉय को नॉकआउट कर चुके हैं। सोल रेगल टॉस यहाँ पे मॉडल को रेस्ट देते हुए देखते हैं यहाँ पे मॉडल को रेस्ट मिल सकता है यानी, क्योंकि एक ही पत्थर के पीछे 3 प्लेयर्स हैं। एक नेड अगर आएगा तो टीम सोल वहां पे फिनिश भी हो सकती है, 3 प्लेयर्स इंस्टेंटली वाइप भी हो सकते हैं, बट टीम सोल अभी भी सर्वाइव करती हुई बहुत बेहतरीन खेल रही है। रेगल टॉस का यहाँ पे नॉक आता हुआ टीम एक्सट्रीम के काजी की तरफ चारों तरफ यहाँ पे स्मोक्स उन्होंने बिखेर दिया है, और इसके बाद जो सर्कल बनने वाला है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। 16 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है, 5 टीम्स अभी भी अलाइव है। बीटीआर के लक्ष्य ने यहाँ पे टीम एक्सट्रीम के नीको को स्पॉट कर दिया। रेगल टॉस ने यहाँ पे माइक्रो बॉय का किल चुरा लिया है, सिक्योर कर लिया अपने टीम के लिए। बीटीआर के राइजन भी यहाँ पे किल्स निकालते हुए लक्ष्य ने वहां पे रेगल टॉस को जरूर मारा है, बट यहाँ पे रेगल टॉस को काजी का किल मिलता हुआ, और टीम सोल जो है यहाँ पे जोन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। और रेगल टॉस बहुत ही चौकन्ना होके एंटर कर रहे, बट लक्ष्य ने यहाँ पे अमन को स्पॉट कर दिया। रेगल टॉस का बहुत ही बेहतरीन नॉक मशीन के ऊपर। देखते हैं यहाँ पे
किस प्रकार टीम सोल इस फाइट में कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी और मॉर्टल M249 के सहारे और एक बेहतरीन नॉक इविल आई को निकालते हुए इसी के साथ आपको टिम कर जाएगी टीम सोल। एंड यहाँ पे स्प्रे डाउन करती हुई चारों तरफ यहाँ पे शॉट लेते हुए आइन इसके काफी के साथ मॉर्टल का भी 1v1 हो सकता है। यहाँ पे बदरेव ने अमन को जरूर नॉक किया, लक्सी ने वहां पे बदरेव को नॉक किया, बट यहाँ पे कापशी फाइनली बॉटल को फिनिश करेंगे। इसी के साथ टीम IADS टीम सोल को वाइप आउट करती हुई वेरी वैलिएंट परफॉर्मेंस बाय टीम सोल बट जस्ट बेयरली मिसिंग आउट बाय इंचेस यहाँ पे जॉनी। जी हाँ, इंचेस से जस्ट चूक गए, बट अब BTR उस इंचेस का फायदा उठाएगी और IADS के प्लेयर्स को एक एक करके फिनिश करती जाएगी। बट इनको भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पीछे से जो बंदा आ रहा है यूमुम्बा की साइड से वो एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक पर्सनालिटी है। इट्स यूमुम्बा के जो प्लेयर है वो अभी जैसा हमने नोटिस किया कि पीछे से आते हुए जो भी उनको नॉक्स मिल रहे हैं रास्ते पे सबको फिनिश ऑफ करते हुए जा रहे हैं। एंड BTR के प्लेयर को भी एक नॉक कर दिया था उन्होंने, बट नाउ आई थिंक दैट्स 420 ओपी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। जक्सी को नॉकडाउन कर दिया, वहां पे बाकी के जो BTR के प्लेयर्स है वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हैं। आई थिंक दैट्स गोना बी इट फॉर द साइड ऑफ 420 ओपी। यस, कापशी आते हैं आईएनएस की तरफ से और उनको वहीं पे उनका जो अग्रेशन है 420 ओपी का रोक दिया जाता है। जक्सी को नॉक किया गया था, अब जक्सी को रिवाइव दिया जाएगा बाय राइजन। तो जक्सी, लक्सी और राइजन रहेंगे, दूसरी साइड आईएनएस की साइड से रहेंगे इविल आई और कापशी। एंड जैसी पोजीशन थी INES की, मैं अगर उनकी जगह होता तो आई वुड हैव फंबल्ड अप, क्योंकि अगर एक बारी गौर करें तो उनके पीछे सोल थी, उनके आगे BTR थी और वो सैंडविच हो रखे थे दोनों साइड से, बट स्टिल दे समहाउ मैनेज्ड टू सर्वाइव जो ऑनस्लॉट हुआ था सोल की तरफ से। और अब BTR के अगेंस्ट 2 वर्सेस 3 सिचुएशन में द फाइनल 2 टीम्स, आई थिंक BTR काफी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है, अब चार्ज करने की कोशिश करेंगे। INES के प्लेयर्स के पास काफी अच्छा कंपाउंड, दोनों प्लेयर्स एक एक स्प्लिट हो चुके हैं और लक्सी यहाँ पे बैकलाइंस में कापशी को पकड़ लेते हैं, काफी ज्यादा डैमेज दिया बट नॉकआउट नहीं निकाल पाए कापशी। पेड़ के पीछे खड़े होकर कवर तो ले लेते हैं, दैट्स गोना बी इट। BTR काफी आसानी से ये एक 2v3 की सिचुएशन में कैपिटलाइज करके नंबर्स एडवांटेज जो थी देखना पड़ेगा क्या रेगल टॉस यहाँ पे उनको नॉकआउट कर पाएंगे, एक अच्छा खासा एंगल बन सकता है। मीनवाइल रेगल टॉस ने यहाँ पे बैड ड्राइव को स्पॉट कर लिया, आईजी इसके बैड ड्राइव को नॉक कर दिया है, दूसरे प्लेयर को भी नॉक करने की कोशिश और इंस्टेंटली प्रोन इन हो चुके हैं। फिर से अपने आप को रिपोजिशन करना चाहिए कापशी और इविल आई की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए रेगल टॉस दूसरा नॉक भी निकालते हुए यहाँ पे ऑन मूविंग बगी यहाँ पे 2 प्लेयर्स को यहाँ पे निकालते हुए इंस्टेंटली गाड़ी के अंदर बैठेंगे और सर्कल के अंदर प्रवेश करेंगे। 420 ओपी ने वहां पे BTR के जक्सी का इस बार अपना शिकार बनाया और उनको भी नॉक कर दिया। तो टीम BTR के ऊपर यहाँ पे टीम UME हावी होती हुई 420 ओपी कुछ आज अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। डेफिनेटली इस एक प्लेयर ने अपनी टीम के लिए हमेशा शाइन अप किया है। और जैसा हमने बात करी थी, जैसा हमने पहले बात करी थी पोस्ट मैच डिस्कशन में पिछले गेम की, कि 420 ओपी एक अलग फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी टीम को किसी तरह पुल ऑफ कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अब उनकी पूरी टीम लाइक सेम लेवल पे आ जाती है, उन्हीं के लेवल पे खेलना चालू कर दिया, तब यूमुम्बा कितना मारना स्टार्ट करेगी बाकी सारी टीम को, ये तो सिर्फ हम सोच लाइक हमारे थॉट्स में ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मार्कोस गेमिंग अभी एंगेजमेंट ले रही है सोल के अगेंस्ट, जिसमें मॉर्टल नॉक और फिनिश हो जाते हैं, मैक्स कैश को वो किल मिलता है। एंड मार्कोस गेमिंग के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसको यूटिलाइज किया एंड सोल को इस गेम से उन्होंने अब एलिमिनेट। बहुत इंटेंस संगीन फाइट होने वाला है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। MGZ के डूड पीछे की तरफ से यहाँ पे फाइट लेना चाहेगा, बट जक्सी यहाँ पे अपने टीम के लिए चार्ज लीड करते हुए यहाँ पे स्पॉट आउट जरूर कर दिया टीम इल्यूमिनेट के प्लेयर्स को। जक्सी इंस्टेंटली बैक ऑफ करते हुए, क्योंकि उन्होंने वो नेट का जो क्लिप साउंड है वो जरूर सुन लिया था और यहाँ पे इल्यूमिनेट के मार्टिन का यहाँ पे नेट आता हुआ BTR जक्सी को नॉक कर दिया गया है। हार्मोनिक्स ने यहाँ पे राइजिन को भी नॉक कर दिया, बट माइक्रो बॉय यहाँ पे हार्मोनिक्स के ऊपर काउंटर नॉक निकालते हुए JCZ ने वहाँ पे शैडो को नॉक कर दिया। फिलहाल मार्टिन यहाँ पे टीम BTR के जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी नॉक करने का कोशिश कर रहे हैं और मार्टिन को आई गेस लक्सी ने स्पॉट नहीं करा था और इसी के साथ इल्यूमिनेट द मर्डर BTR को वाइप आउट करती हुई फाइनल फाइट जो होने वाला है MGZ के साथ ही होने वाला है। और MGZ के एक प्लेयर जो है नॉक हो गए थे, अगर वो प्लेयर नॉक नहीं होते तो शायद यहाँ पे MGZ की जो पूरी स्क्वाड है पुश कर देती रहेगा। देखते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेट द मर्डर वर्सेस टीम MGZ, साउथ ईस्ट एशियन टीम वर्सेस एन इंडियन टीम। देखते हैं कौन इस गेम में चिकन डिनर निकालता है, कौन यहाँ पे अपने देश का झंडा लहरा के जाएगा इन द फाइनल गेम की टीम फाइट है। ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्टिन काफी अग्रेसिवली पूरा पुश कर जाते हैं मार्कोस गेमिंग के शैडो के अंदर और वहां पे उनको टेक डाउन कर देते हैं, डूड को भी बाहर निकाल देता, तो दैट्स गोना लीव मैक्स कैश द ओनली मैन लेफ्ट स्टैंडिंग एंड उन्हें भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, जिसकी वजह से इल्यूमिनेट द मर्डर विल टेक द चिकन डिनर इन दिस गेम।
और एक काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस आता है। हाल पोस्ट मैच 5 के स्टैंडिंग्स आ चुके हैं। यहाँ पे बिगेट्रॉन ने एक अच्छा साइजेबल लीड ले रखा है। यहाँ पे 91 पॉइंट्स का लीड ले रखा है, 36 किल्स, तो सबसे ज्यादा किल्स भी नहीं है। सेकंड पोजीशन पे जैसे हमने एंटिसिपेट करा था, एलिमिनेट दी मर्डर आ चुके 76 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पोजीशन पे टीम यूएमई रिएक्शन चल रही है 67 पॉइंट्स के साथ, और फोर्थ पोजीशन पे